तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी ने बिल्कुल सही कहा कि अय्यर वहां रसगुल्ले लेके आया था जेठालाल के वहां, और लेकिन रसगुल्ले जब खाने की बात चली उसी वक्त मेरे बॉस का फोन आ गया। मैं बाहर गया, फोन पे बात की, फोन पे बात करके लौटा, तब तक क्या देखता हूँ गुल्ले तो सब हजम हो चुके थे, सिर्फ रस बचा था। I know you very well, झूठ मत बोलिए मुझसे। नहीं खाया रसगुल्ला अंजलि। हाँ, लेकिन जिन्होंने रसगुल्ले बनाए हैं वो स्ट्रिक्टली तुम्हें कह के गई है कि मुझे रसगुल्ले खिलाने। स्ट्रिक्टली नहीं कहा, रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। और वैसे भी मुझे लगा बबीता जी ने इतने प्यार से रसगुल्ले बनाए हैं तो उनका मान रखने के लिए मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला ये हुई ना बात भाई। रोज का एक रसगुल्ला, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। आज का एक, कल का एक, परसों का एक, ऐसे खाएंगे एक रसगुल्ला। अरे पहले मेरी बात तो पूरी करने दीजिए मुझे। हाँ। मैंने सोचा कि एक रसगुल्ला आपको दे दूं। हाँ। पर फिर मुझे याद आया कि कल रात को आपने बिरयानी खाई थी और फिर आज सुबह चीज के पराठे ठूसे थे, तो रसगुल्ला तो नो वे। वो सब ठीक है अंजलि, लेकिन मीठा कहाँ गया? मीठा तो मीठा होता है, रसगुल्ला तो मीठा होता है। ये सब बिरयानी ठीक है, लेकिन मीठा कुछ खाने की बात ही और होती है। ठीक है। हाँ। तो बिरयानी और पराठे को बैलेंस करने के लिए पहले करेले का जूस पी लीजिए। क्या करेले का जूस? करेले का जूस मुझे नहीं पीना। करेले का जूस अंजलि, मुझे रसगुल्ला चाहिए यार। तारक, अच्छे हस्बैंड ऐसे जिद नहीं करते। और देखिए ना, मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपका वेट मेंटेन करने के लिए, और देखिए मेरी मेहनत रंग लाई। सब कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कितने हैंडसम और फिट लगते हैं। अरे पर क्या हो जाएगा अगर थोड़ा वजन बढ़ जाएगा तो अंजलि? थोड़ा वजन अगर बढ़ भी गया तो मैं रहूंगा तारक मेहता ही। लाओ मुझे रसगुल्ला दो प्लीज। रसगुल्ला नहीं मिलेगा अंजलि। आज दुनिया इधर की उधर भी हो जाए ना तो मैं रसगुल्ला खा के रहूंगा। और दुनिया उधर की इधर हो जाए, मैं आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूंगी। अरे ये तो अत्याचार है भाई। अंजलि क्या कर रही हो तुम? ये तानाशाही है, घनघोर तानाशाही। देखो ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और तानाशाही जितनी बढ़ेगी विद्रोह उतना ही बढ़ेगा। अच्छा, तो आप बगावत करेंगे? करूंगा बगावत। हाँ, मैं बागी हूं मैं। अगर करेले का जूस नहीं पीना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। अगर अपनी पसंद का खाना खाना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। अगर अपने ही घर में रसगुल्ले की चाय रखना बगावत है तो हाँ मैं बागी हूं। अच्छा, अगर आपके तेवर बगावती है तो मैं भी डाइट क्वीन, और ये डाइट क्वीन हर बगावत को कुचलना जानती है। सुन लीजिए मेरी एक बात, आज मैं आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूं। ये चैलेंज है? हाँ चैलेंज है। फिर से पूछ रहा हूँ, ये चैलेंज है? हाँ चैलेंज है। सेटलमेंट हो सकता है क्या थोड़ा सा? ऐसा करते हैं ना, देखो तुम मुझे रसगुल्ला खाने को दो, मैं ऐसे बढ़िया अच्छे गीत सुनाऊंगा, तुम्हारी खूबसूरती पे कविता लिखूंगा। है मेरी खूबसूरती की तारीफ करने के लिए आईना है मेरे पास। तो एक सेटलमेंट और हो सकता है। एक काम कर सकते हैं, तुम मुझे रसगुल्ला खिलाओ, देखो तुम मुझे रसगुल्ला खिलाओ, मैं एक्सरसाइज करूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज? कीजिए एक्सरसाइज कीजिए पूरे 30 मिनट। हाँ करूंगा ना। 30 मिनट? 30 मिनट क्या, 60 मिनट करूंगा। रसगुल्ले खाने के बाद करूंगा। क्या बाद में करेंगे? आपका बात कभी नहीं आता। आज कहते हैं कल करूंगा, कल कहते हैं परसों करूंगा, और ये परसों तो आज तक नहीं आया तारक। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते ना तो ये डाइट की नौबत ही नहीं आती। अरे खुद के मन पर काबू रखना सीखो। ऐसे ही मौके होते हैं जब हमारे धीरज की परीक्षा होती है। तुम धीरज की परीक्षा की तो बात ही मत करो। हाँ अंजलि, धीरज की परीक्षा तो मैं हर रोज देता हूँ। जब से शादी हुई है तब से धीरज की परीक्षा ही दे रहा हूँ। मतलब जो समझना समझो मतलब, लेकिन आज मैं रसगुल्ला खाऊंगा। और मैं आज आपको रसगुल्ला नहीं खाने दूंगी। क्या कितनी क्रूर हो तुम भाई? क्रूर? मैं क्रूर हूँ? अगर मैं क्रूर होती ना तो कल रात को आपको बिरयानी और आज सुबह चीज के पराठे खुद अपने हाथों से बनाकर नहीं देती। तारक, आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे डाइट पे कंट्रोल करने में मुझे बहुत मजा आता है? कि मसालेदार मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और मेरे लिए आपके खाने के शौक से ज्यादा आपकी सेहत मायने रखती है। अली मैं समझ सकता हूँ ये जो तुम कर रही हो मेरे भले के लिए कर रही हो, लेकिन थोड़ा सा समझौता तो हो ही सकता है ना अंजलि? नहीं तारक, जब भी बात डाइट की आती है तो अंजलि तारक मेहता यानी कि एटीएम कभी भी समझौता नहीं करती, और इतिहास इस बात का गवाह है। अगर इतिहास इस बात का गवाह है अंजलि, तो ये भी याद रखो कि ये तारक मेहता एक लेखक है, और ये लेखक इतिहास बदल के रख देगा।
इतिहास बदलने से पहले आपको घर का भूगोल छानना होगा। मतलब ढूंढ लीजिए कहाँ है रसगुल्ले और खा लीजिए। अगर ये चुनौती है अंजलि, तो ये चुनौती मुझे स्वीकार है और देखना कामयाबी मेरे कदम चूमेगी और रसगुल्ला खाऊंगा। आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी कामयाबी आपको हासिल नहीं होगी। देखते हैं अंजलि, ये तो वक्त बताएगा। वक्त। नहीं मिला। तारक, ये डब्बा मुझे दे दीजिए। अंजलि देखो देखो देखो, ये गलत बात है, ये चीटिंग है। अपने वचन से मुकरो मत। तुमने कहा था ढूंढ लो, मिल जाए तो खा लेना। मुझे मिल गया, अब मैं खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। मेहता अंकल, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। अरे क्या कर रहा है गोली? इस रसगुल्ले पे मेरा हक है। पर तू कहां से अचानक भाई, ऐसे कैसे? I have not come अचानक। I have come on an invitation। किसने दिया तुम्हें इनविटेशन? One and only। थैंक यू वेरी मच अंजलि आंटी। गोली मेहता अंकल, मुझे रसगुल्ला दे दो। नहीं, देखो रसगुल्ला दे दो। देखो। मेहता अंकल, ये रसगुल्ले मुझे दे दो। अरे ये कोई हलवा है? अरे ये रसगुल्ले का जलवा है। अरे तू कर रहा है मेरी नकल। कल उसमें भी लगती अकल। मैं रसगुल्ले नहीं दूंगा। मैं तो ले लूंगा। देख तू मुझसे ले रहा है पंगा। कल खाने के लिए तो मैं कर देता हूँ दंगा। अरे तुझे क्या मजा आएगा मेरा दिल दुखाने में? गोली कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है खाने में। अरे यार समझ, मैंने बहुत दिनों से रसगुल्ला नहीं खाया है। टॉक टू हर। अंजलि आंटी ने मुझे बुलाया है। आपकी क्या बचपना है, छोड़ दीजिए वरना रसगुल्ले गिर जाएंगे, किसी के हाथ नहीं आएंगे। अरे जी गोली, बेटा काम करते ना, यूं खींचातानी करने से क्या फायदा? लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम आधा आधा बांट लेते हैं। गोली या तो पूरा खाता है या तो बिल्कुल नहीं खाता, और गोली बिल्कुल ना खाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सॉरी मेहता अंकल, शेयरिंग गोली के उसूलों के खिलाफ। वेरी गुड। नहीं नहीं, अच्छे उसूल है गोली। अरे तो एक काम करते ना, सिक्का उछाल लेते हैं भाई, जो जीता रसगुल्ला उसका। गोली लक में नहीं कर्म में मानता है। मेहता अंकल, हम दोनों कुश्ती करते हैं। ठीक है। दुनिया में लड़ाई के बिना कोई भी चीज जीती नहीं गई है। अगर रसगुल्ले पाने के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे ना, कुश्ती भी लड़ेंगे। चलो चलो। हाँ चलो चलो, करो करो। एक रसगुल्ले के लिए आप बच्चे से कुश्ती करेंगे, मतलब लोग क्या कहेंगे? अरे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं घर में कुश्ती लड़ रहा हूँ रसगुल्ले के लिए? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। कुश्ती कैंसिल। अरे तुम क्या करें फिर भाई? चलिए मेहता अंकल, आपको मैं रसगुल्ले खाने का एक चांस देता हूँ। पंजा लगाते हैं। ठीक है, आज तुझे पता चलेगा कि किससे पाला पड़ा है। वक्त की दिमक ने इन बाजुओं को खोखला नहीं किया है गोली। ओहो, आज लड़ाते हैं पंजा। हाँ, और अंजलि, अगर मैं जीत जाऊं तो तुम मुझे फिर रोक नहीं सकती रसगुल्ला खाने से। देखते हैं। जूस। तारक, जूस पी लीजिए, ताकत आएगी। ओके। अंजलि आंटी, आप खाली इतना देखिए कि मेहता अंकल चीटिंग ना करे बस। हाँ। मेहता अंकल चीटिंग न करेगा क्या मतलब है भाई? मतलब गेम फेयर होना चाहिए ना। तो ऐसे बोलना बेटा कि गेम फेयर होना चाहिए। यूं क्यों कह रहे हो कि मेहता अंकल चीटिंग न करे? अंजलि आंटी, गेम फेयर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, गेम शुरू करें। रेडी? रेडी? ओके, रेडी। 1 2 3 गो गोली गो। मतलब जोर लगाइए तारक। तारक, आपके बॉस का फोन
फोन है। उठाना मत लाओ मुझे, मैं साइलेंट कर देता हूँ। मेहता अंकल, आप चीटिंग मत करो। हाँ, मैंने क्या चीटिंग की भाई? वो आप हाथ रख के सोफे का सपोर्ट ले रहे हो। अरे यार कौन सा सपोर्ट ले रहा हूँ यार? आपने सोफे का सपोर्ट लिया है, आप चीटिंग नहीं कर सकते हैं। कौन सपोर्ट ले रहा है भाई? फोन आया तो फोन रखा था, उसमें हाथ ऐसे रह गया होगा भाई। गलत बात है, ये गलत बात है। मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। चीटिंग नहीं। नहीं, मेरा अंकल, मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं बस रसगुल्ले की खुशबू ले रहा हूँ ताकि मुझ में ताकत है और मैं आपको हरा पाऊँ। भाई तुम क्या जज बन के बैठी हुई हो? हैं यहाँ खुलेआम चीटिंग चल रही है और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। गलत बात है ये। अरे बेचारा मासूम बच्चा रसगुल्ले की खुशबू ले रहा है, उसमें कहाँ से चीटिंग हुई? ये मासूम बच्चा है? मेरा तो जरा सा हाथ रह गया फोन रखते हुए, तो तुमने कहा मैं चीटिंग कर रहा हूँ। ये खुलेआम यहाँ पे रसगुल्ला उठा रहा है, चीटिंग कर रहा है, तुम कुछ बोल नहीं रही। पक्षपात नहीं चलेगा, तुम सपोर्ट कर रही हो गोली को। हाँ, अरे मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा सुनो, अब दोनों में से जो भी बोलेगा ना तो वो आउट हो जाएगा। हाँ, दिस इज फाइन। गोली छीकेगा नहीं। आउट आउट। और व्हाट आउट? अरे भाई वो खुलेआम चीटिंग कर रहा है भाई, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा गोली, नो चीटिंग एंड नो चीटिंग आल्सो। सॉरी। बेईमानी से जीतना चाहते हो तुम? हैं वेरी वेल प्लेड मेहता अंकल, वेरी वेल प्लेड। वेल प्लेड। रसगुल्ले मेरे हुए। सॉरी मेहता अंकल, रसगुल्ले मेरे हुए। सॉरी तारक, आप रसगुल्ला नहीं खा पाए। अब मुझे क्रूर मत कहना, वो तो आप ही पंजा लड़ाने में हार गए तो इसलिए नहीं खा पाए। आज आपके भाग्य में रसगुल्ला खाना लिखा ही नहीं था। नहीं, ये गलत बात है अंजलि। ऐसा मत बोलो कि मेरे भाग्य में नहीं थे। मुझे तो मिल गए थे ना, मेरे हाथ में आ गए थे। तुम्ही ने कहा था ना बड़ी शान से, ढूंढ लो, मिल जाए तो खा लेना। और मुझे मिल गए थे, यानी कि मैं उसका हकदार था। लेकिन तुम्ही ने गोली को बुला लिया था। लेकिन 2-3 रसगुल्ले तो रख सकती थी ना मेरे लिए, कि बाद में खिला देती, मैं बाद में खा लेता। पर नहीं, तुम्हें तो प्रॉब्लम होती है ना, मैं कुछ मीठा खा लूं, कुछ अच्छा खा लूं। आज ये तो सब हुआ है ना अंजलि, मुझे रसगुल्ले के नाम से ही नफरत हो गई। अब मैं रसगुल्ला कभी खाऊंगा ही नहीं। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। अब मैं रसगुल्ला कभी खाऊंगा ही नहीं, जब तक मेरे सामने नहीं आ जाते। अंजलि आंटी, लीजिए मेहता अंकल, रसगुल्ले आपके सामने आ गए। इसमें से आप एक रसगुल्ला खा सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं। ये रसगुल्ले मैं कैसे खा सकता हूँ बेटा? तुमने तो जीता है। नहीं, जो चीज जीत के पाई जाती है उस पे विजेता का हक होता है। मेरा कोई हक नहीं है इन रसगुल्लों पे। अच्छा ठीक है, गोली तुम जाओ। ड्रामे करना बंद कीजिए और खाइए। हाँ ठीक है भाई, तुम कह रही हो तो खा रहा हूं अंजलि। बाकी मेरा खाने का कोई मन नहीं था। मैंने तो सोच रखा था किसी हालत में नहीं खाऊंगा, लेकिन अब हमारी बात कैसे टाल सकता हूँ? ये लीजिए मेहता अंकल। वाह। आराम से। अरे क्या आराम से भाई, वाह। इतनी मेहनत, इतने परिश्रम के बाद इस रसगुल्ले का स्वाद दुगना हो गया भाई। लेकिन ये एक रसगुल्ला तो मुंह में जाके घुल गया। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मेहता अंकल और एक रसगुल्ला का आग्रह करे उससे पहले मैं निकलता हूँ। बाय मेहता अंकल, बाय बाय अंजलि आंटी, थैंक यू। तारक, वेलकम। थैंक यू। अरे देवा, ये टेंशन में है, मतलब पति के रोल में नहीं है। जो
ज्यादा टेंशन में लग रहे हैं, मतलब शिक्षक के रोल में भी नहीं है। हाँ, नक्की सेक्रेटरी के रोल में है। किस बात का टेंशन है अभी आपको? माधवी, कल 26 जनवरी है, गोकुलधाम सोसाइटी में डेकोरेशन की कोई तैयारी नहीं है। दुबे जी को बुला चुका हूं, लेकिन उनका कोई आता पता नहीं है। तो ठीक है, फोन कर लीजिए उनको। यस, नको हमारा फोन कर लीजिए। अरे दुबे जी कहाँ है आप? हाँ, आपको मैंने मिलने के लिए बुलाया था, आप कहाँ है? हाँ, अरे वक्त की अहमियत को समझिए आप। हैं? मेरे घर के दरवाजे पे खड़े। अहो, दुबे इथे उबे। अरे कमाल है दुबे जी, अगर आप सीढ़ियों पे थे तो फोन क्यों उठाया? आपके स्वभाव के कारण 2 मिनट मिलने में या फोन उठाने में देरी होने पे आप फड़फड़ाने लगते हैं। मतलब आप परेशान होने लगते हो। ओह, जरा 5 मिनट लेट हो गया। कहिए। नहीं दुबे बहू, आप कहिए, क्या लेंगे आप? चाय कॉफी? नहीं माधवी मन, न चाय न पानी, वो हम सीधा नाश्ता पानी घर से करके ही आए हैं। कहिए भिड़े भाई। अरे क्या कहे दुबे जी, कल 26 जनवरी है और गोकुलधाम सोसाइटी में अभी तक डेकोरेशन की तैयारी शुरू नहीं हुई है। हमारी क्या बात हुई थी कि 25 जनवरी की सुबह, यानी कि आज सुबह डेकोरेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। भिड़े भाई, बात तो अपनी हो गई है, लेकिन बात यह है कि आज अचानक मुझे गांव जाना पड़ रहा है। हाँ, गाँव? तो दुबे जी क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे डुबा देंगे। अरे आज 25 जनवरी है, आज से डेकोरेशन की तैयारी शुरू करनी है और अभी आपको गांव जाना है? अरे क्या बोल क्या रहे हैं? अभी आखिरी टाइम पे मैं नया डेकोरेटर कहां से लेके आऊंगा? शाहू, अरे कहाँ हो माधवी, ये नया टेंशन दे दिया इन्होंने। देखिए दुबे जी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे से मैं गोकुलधाम सोसाइटी का काम आपको नहीं दूंगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ। अरे तनिक रुकिए, अब ब्रेक मारिए, पहले हमारी बात तो सुनिए। अरे हम अपना गांव जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले गोकुल धाम का सारा डेकोरेशन करवा के जाएंगे। बघितलं, पहले बात तो सुन लीजिए पूरी। टेंशन ले लेते खामखा। अब तो ये पहले बताना चाहिए था ना आपको। अरे पूरी बात सुनते रहिए, आप सीधा अटकवा करने लगते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी, लेकिन अभी डेकोरेशन अच्छे से कर देना। भिड़े भाई, जरा एडवांस। हाँ, वो तो पता है, बिना एडवांस के आप काम करते कहाँ है ना। ये देखो, ये 2000, ये 2004 और ये 5,000 रुपए एडवांस, ठीक है? थैंक यू भिड़े भाई, आपकी बातचीत में उठा पटक ज्यादा है, लेकिन पैसों में आपका व्यवहार सीधा है। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि? अरे नहीं, हम तारीफ ही कर रहे हैं। तो भिड़े भाई हम चले? वो क्या है, गांव भी जाना है, काम भी ज्यादा है और टाइम कम है, और काम का टेंशन मत लेना। हाँ, नहीं। हश माधवी, अब मैं हो गया टेंशन फ्री। टेंशन था ही नहीं, बिना बात सुने दुबे जी को डांटने लगे आप। वैसे तो जेठा भाई को हमेशा कहते रहते पूरी बात सुननी चाहिए। अभी आप क्या कर रहे थे? सॉरी मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े, गलती हो गई, सॉरी। हाँ, जाल सुबह की शुरुआत ही पत्नी की डांट से हुई, पता नहीं भी दिन कैसे जाने वाला है। टप्पू सेना की गारंटी है। तो आली टेंशन से ना आली। चंदन जी 1 मिनट जरा फोन होल्ड करना। भिड़े अंकल, क्या बोला आपने? टेंशन से ना बोला। हाँ भिड़े अंकल, शिक्षक होके बच्चों को कोई ऐसा बोलता है? आप हमारे सामने, हमारे मुंह पे हमें टेंशन से ना कह रहे। पूरी दुनिया हमें टेंशन फ्री करने वाली सेना कहती है, और आप हमें टेंशन से ना कह रहे हो। घर का पनीर दाल बराबर। छोड़िए ना भिड़े अंकल, गिल्टी मत फील कीजिए, माफ किया जाओ। हाँ, अरे क्या माफ किया, मैंने माफी मांगी कब? अरे भिड़े अंकल, टप्पू सेना की ये तो खासियत है, अगर कोई माफी ना भी मांगे तो हम उन्हें माफ कर देते हैं। इतना बड़ा दिल है हमारा। बस हाँ गाइस, बहुत मस्ती हो गई, अभी पापा को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। भिड़े अंकल भले तेरे बाबा हो, लेकिन हमारे गुरु है, हमारे शिक्षक है। हाँ, हम जो भी कहते हैं वो हमारा प्यार है। कोई टप्पू, चंदन जी का फोन चालू है, या तो फोन कट कर दे या तो उनको बोल होल्ड पे रहे। हाँ, अच्छा सॉरी यार, चंदन जी आपको होल्ड करना पड़ा। तो मैंने आपको जो 26 जनवरी के डेकोरेशन की डिजाइन दी है ना, ठीक उसी तरह पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को डेकोरेट करना। ओके? हाँ। ओके, बाय। थैंक यू। अरे टाड़े कैसे देता है? मैं इसीलिए तुम लोगों को ना टेंशन से ना बोलता हूँ। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने दुबे जी को गोकुलधाम के डेकोरेशन के लिए बोल दिया है। क्या? अरे पर हमने चंदन जी को एडवांस दे दिया है। तो मैंने भी दुबे जी को फ्री में नहीं बोला है भाई, उनको मैंने 5,000 रुपए एडवांस दिए हैं।
हमने चंदन जी को 5,436 रुपए एडवांस दिए हैं। हाँ अगर भाई ये क्या ऑड अमाउंट है? अरे माधवी आंटी, उस वक्त हम सबके जेब में जितने थे वो हमने दे दिए एडवांस में। हाँ तो उससे एडवांस वापस ले लो और उसको मना कर दो। सॉरी बेटा अंकल। नहीं कोई बात नहीं बेटा, होती है गलती। नहीं सॉरी इसलिए कि हम लोग एडवांस वापस नहीं ले सकते। दोस्तों आज मुंह का स्वाद बहुत मीठा है और इस बिल्कुल मीठी जुबान से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मुंह का स्वाद मीठा है आप लोगों की वजह से है, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे रसगुल्ले खाने को मिले। जी हाँ, हमने आपसे कहा था कि आपके वोट तय करेंगे। आप लोग सोशल मीडिया लिंक पे जाइए और आपने वोट किया। इतने प्रतिशत लोगों ने कहा कि हाँ मुझे रसगुल्ले खाने को मिलने चाहिए और इतने प्रतिशत ने कहा ना। जितने लोगों ने हाँ कहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जिन्होंने ना कहा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला के लेकिन ये बात तय हो गई कि इतने सारे लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा खाना खाऊं। बहुत 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 धन्यवाद। आप हमेशा इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और आपके जीवन में भी ऐसी मिठास बनी रहे। लेकिन गोकुल धाम में मिठास कैसे बनी रह सकती है? क्योंकि गोकुल धाम उस कार की तरह है जिसमें एक पहिया ट्रैक्टर का है तो दूसरा साइकिल का है। बैलेंस रह ही नहीं सकता ना। अब देखिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है इस वक्त 26 जनवरी के डेकोरेशन को लेके, क्योंकि भिड़े और टप्पू सेना ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट कर लिया है और दोनों ही अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को काम देना चाहते हैं। कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि किसकी पतंगियां कटती है और किसके कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलता है। तो 26 जनवरी का डेकोरेशन यहाँ कितने हंगामे लेके आता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और चिंपू अन्ना, अरे आपसे बात कर रहा हूँ चिंपू अन्ना। ओ चिंपू अन्ना। जेठालाल, मेरा नाम चिंपू अन्ना नहीं है, मेरा नाम कृष्णन अय्यर है। वो आपका कायदेसर का नाम है, लेकिन पालतू नाम तो चिंपू अन्ना ही है ना। ओहो, तो मतलब है पेट नेम। हाँ तो पेट तो पालतू ही होता है ना। इतनी सारी कांटियों की आवाज, ये तो कंपाउंड से आ रही है। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।